सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर सेटअप है। सो बीटीयूपी ने ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया उन स्टूडेंट्स के लिए जिन पर यूफीएम लगा था और क्या है कि जिनका रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा था और नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा, तो उनको क्या करना है, क्या चीज़ें कैसे रहने वाली। तो बीटीयूपी की ऑफिशियली नोटिस के अनुसार हम चीज़ों को समझते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि विषय क्या है, जो विषय हमारा रहने वाला है, संबंध किसके संबंध में बात की गई है। तो जो हमारा विषय है कि परीक्षा क्या डियर, जो जून में हमारी इसके बाद परीक्षा हुई थी, जो है जून में जो हमारी इवन सेमेस्टर की परीक्षा हुई थी, सेकेंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की, उसमें क्या अनुचित साधन, मतलब कह सकते हो कि जो बोर्ड ने मना किया था, जैसे कि कोई आप डिवाइस ले गए होंगे, कैलकुलेटर, या कह सकते हो कि जो भी चीज़ें अलाउ नहीं थी उस चीज़ को ले गए थे और आप पकड़े गए थे, चीटिंग किए थे, क्या है उसमें अनुचित साधन के प्रयोग में आरोपित विद्यार्थियों की समिति के समकक्ष में सुनवाई हुई। तो क्या है कि रिजल्ट आप दे सकते हैं कि आप विषय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी छात्र फर्स्ट ईयर में, इस बात को भी वो ध्यान कर लें, क्योंकि आपको क्या है कि एग्जाम में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे क्या है कि आपके ऊपर यूफीएम लग जाए और आपका रिजल्ट ना दिखाया जाए। जैसे कि आप जानते हो जिन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, उनको क्या है कि इस बार का जो जिस पेपर में हुआ है उनमें उसका रिजल्ट नहीं आया है, या कह सकते हो उनका रिजल्ट ओपन ही नहीं हो रहा था, या कह सकते हो कि उनमें कहा गया था नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाया जा रहा था। क्या दिया कि नो रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो आप लोग भी इस चीज़ों को ध्यान रखिए, यूफीएम आपके ऊपर नहीं लगना चाहिए। क्या होता है अनफेयरनेस मीन्स जो होता है ये नहीं लगना चाहिए। जिस स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं ओपन हो रहा है, ये कह सकते हो कि जिसमें नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाया गया है, उनके लिए करना क्या है बेसिकली, अब आप समझिए इस सारी चीज़ों को। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। क्या है कि इसमें जो भी क्या है कि इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ क्या इसका रहने वाला है सारी चीज़ें। तो इसमें दिखा है कि जो भी हमारे छात्र, जैसा कि जानते हैं हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था, सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट वाला, वो जून 2024 में हुआ था। तो विशेष बैक और बैक परीक्षा और विशेष परीक्षा के अनुचित साधन के प्रयोग में आरोपित हुए छात्र विद्यार्थियों की सुनवाई हेतु क्षेत्रवार निर्णय है। जिन भी स्टूडेंट्स का कह सकते हो रिजल्ट नहीं दिखाया अभी तक और कह सकते हो कि नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाया गया था, उनको क्या है कि अभी इस चीज़ों को समझना है कि उनको क्या करना है, बोर्ड में जाना पड़ेगा, लखनऊ बीटीयूपी के बोर्ड में जाना पड़ेगा और अपनी सफाई देनी पड़ेगी कि सर हमने ऐसा नहीं किया, गलती से हो गया, या हम पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि क्या है कि आप चीटिंग किए हैं, कह सकते हो कि आपने कोई गलत डिवाइस का यूज़ किया है, तो वो गलत है, ऐसा आपको जाकर के बोर्ड में सफाई देना होता है। एंड इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें मेंशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है क्षेत्र जोन का नाम एंड सुनवाई हेतु तिथि का समय वगैरह मेंशन है। तो क्षेत्र क्या है, पश्चिमी क्षेत्र की संस्थाएं, पश्चिमी क्षेत्र जो हमारा यूपी है उसका क्या है, सभी चीज़ें संस्थाएं बांटी गई है, पश्चिमी, पूर्वी एंड मध्य बुंदेलखंड क्षेत्र की संस्थाएं। तो इसमें सारी संस्थाएं आपको मैं बता देता हूँ। ये इस बात को भी आप ध्यान रखना होगा कि क्या है कि ये संस्था की भी जिम्मेदारी होती है। संस्था प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि वो अपने जोन के क्षेत्र में अनुसार उपयुक्त निर्धारित तिथि व समय संबंध में विद्यार्थियों को, मतलब कह सकते हो कि जो भी संस्था है वो आपको बताएगी कि आपका कौन सा जोन में आता है। हालांकि मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से जोन में आपका कॉलेज आएगा, तो मेरे पास PDF है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपकी जो संस्था है किस जोन में आती है। तो आपको जा करके ये जो संस्था है इसमें देखिए टाइम वगैरह मेंशन है, क्या है यहाँ टाइम वगैरह मेंशन है। तो इसी टाइम के अनुसार आपको जाना है, 1 घंटे पहले जाइएगा। बीटीयूपी की चीज़ें दी गई, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो भी देखिए आप देख सकते हो पश्चिमी जोन की सारी चीज़ें हैं, पश्चिमी जोन के हैं, कॉलेज वगैरह लिखा है। तो जो भी स्टूडेंट इन कॉलेजों से आते हैं वो इसको देख लीजिए। नहीं तो संस्था की भी जिम्मेदारी इस बात की होती है। मध्य क्षेत्र का हो गया, मध्य क्षेत्र बुलंदेलखंड का हो गया, एंड सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। पूर्वी क्षेत्र का हो गया। तो यदि आपका कॉलेज जहाँ आता है उसमें आप देख लीजिए। और प्रिंसिपल आप कह सकते हो कि आपके प्रधानाचार्य की भी ये जिम्मेदारी होती है कि आपको बता दे कि आपका क्या है कि कॉलेज किस जोन में आता है। हालांकि PDF में सारी चीज़ें मेंशन है, तो कुछ नहीं करना होता, बेसिकली हमें जाकर के सफाई देना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि संस्था जो हमारी बोर्ड है बीटीयूपी क्या करती है, आपका रिजल्ट रिलीज कर देती है। जैसा आपने क्वेश्चंस पेपर कह सकते हो कि अटेम्प्ट किए थे, जितने मार्क्स आपने किए थे उस प्रकार से नंबर दे देती है, या कह सकते हो कि आपको 17 मार्क्स दे करके बैक नहीं लगने देती, उतना पास कर देती है, या 0 नंबर देती है। जैसा वो विचार करेगी, उनके सचिव विचार करेंगे, मीटिंग करेंगे, सारी चीज़ें होगी। उसके बाद क्या है आपका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका क्या है कि अभी तक रिजल्ट ओपन नहीं हुआ था और नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा था, चीटिंग वगैरह किए थे, कोई डिवाइस वगैरह यूज कर लिए थे इस कारण, या कोई अलग कारण हुआ था, तो उसको जाकर के आपको बेसिकली सफाई देनी होती है, बताना होता है, ऐसा ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ईयर वाले भी इस बात को ध्यान दे सकते हैं कि कोई मिस्टेक्स नहीं करनी एग्जाम में, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी। हालांकि पहले ही इंस्ट्रक्शन में दिया जाता है, निर्देश में, कि आप कोई भी मोबाइल या कोई भी ऐसी डिवाइस का यूज़ नहीं करेंगे जो मना किया गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आगे आपके बहुत काम आएगा।